मैं पिछले कई सालों से हज़ारों मर्दों को ट्रीटमेंट करता आया हूँ और हर मर्द में एक ही प्रॉब्लम मिलती है इंडिया में, वो है मास्टरबेशन। आपको इंटरनेट पे बड़े-बड़े क्लेम्स मिल जाएँगे कि मास्टरबेशन बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। जब आप पॉर्न देखते हैं, आपको हर बार नई फैंटेसी होती है, दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक हो जाता है। आपका फोकस इंटिमेसी पे नहीं बल्कि इजैकुलेशन पे रहता है। आपका काम है सिर्फ जल्द से जल्द डिस्चार्ज करना। मोस्ट पेशेंट्स जो योनि है, योनि की जो वार्म वेट एनवायरनमेंट है, उसमें अपने आप को होल्ड ही नहीं कर पाते। बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है गजल नहीं, चल बे बंद कर। दादी मांगे पोता, लौंडे से कुछ नहीं होता। ये मेरा एक वायरल रील था और ये एक पेशेंट की सच्ची कहानी है। एक पेशेंट आए थे हमारे पास, 32 साल के थे, शादी के 2 साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था। घर में रोज टेंशन, बीवी परेशान और दादी का एक ही सवाल, डॉक्टर साहब मुझे पोता कब होगा। पर सच तो ये था कि एक्चुअली लौंडे से कुछ होता ही नहीं था। पर अच्छी बात यह है कि आने के बाद दिखाया, मास्टरबेशन छोड़ के अपनी बॉडी को ठीक किया, पेल्विक हेल्थ को ठीक किया, हैबिट छोड़ी, पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग किया और कुछ ही महीने की ट्रीटमेंट के बाद अपनी मैरिड लाइफ भी ठीक करी और बच्चे भी करे। मैं हूँ डॉक्टर गुप्ता और मैं पिछले कई सालों से हजारों मर्दों को ट्रीटमेंट करता आया हूँ और हर मर्द में एक ही प्रॉब्लम मिलती है इंडिया में, वो है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन एक खराब हैबिट है जिससे मर्द अपनी जीवन, अपनी जिंदगी, अपनी सेक्सुअल लाइफ खराब कर रहे हैं। आपको इंटरनेट पर बड़े बड़े क्लेम मिल जाएंगे कि मास्टरबेशन बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, पर मैं फिर सब क्लेम से अलग साइंस के साथ आज आपसे साझा करूंगा इनसे होने वाले 5 ऐसे बड़े हार्म्स जिससे आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को खराब कर रहे हो। ये वीडियो साइंटिफिक है। इस वीडियो में आपको मेरे क्लेम्स के साथ साथ इनके अगेंस्ट बोलने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे मिस्टर एंड्रयू हुबरमैन है, उनकी रिसर्च के इनपुट्स में दूंगा ताकि आप खुद जज कर पाए कि आपके लिए मास्टरबेशन की हैबिट हेल्दी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में फिर बोल दूं कि मास्टरबेशन एक हार्मलेस हैबिट नहीं है। से ईडी की प्रॉब्लम, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होने की प्रॉब्लम, स्किन क्वालिटी खराब होने की प्रॉब्लम, इमोशनल, मेंटल, रिलेशनशिप इश्यूज सब होते हैं। जो कि आपको इतना हार्म कर सकता है, उसको आपको आज ही क्विट करना चाहिए। अगर आपको अपनी सेक्सुअल हेल्थ पे सच्चाई चाहिए, अगर आपको अपनी सेक्सुअल हेल्थ पे डॉक्टर का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आप चाहते हैं साइंस के साथ अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अच्छी जानकारी पाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और आज के वीडियो को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हार्म जो मास्टरबेशन आपको कर सकता है, जो आपको कर रहा है, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। हाँ, आपके में कमजोरी आपका की हार्डनेस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका पोजीशन फिजियोलॉजिकल से कंप्लीटली अलग होता है। पर अगर आप नॉर्मल जो करते हैं उसमें आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी पोजीशन अलग होती है, बशर्ते जिसमें आप बैठ के अपने हाथ में फोन पकड़ कर अपने को हाथ में लेके हिलाते हैं। तो ज्यादातर लोग सेमी हार्ड, सेमी फ्लैसिड को हिलाते रहते हैं। इस कारण से वो भूल जाते हैं, उनकी बॉडी भूल जाती है कि ग्रेड 5 रिजिडिटी या जो एक फुल हार्डनेस है वो होती कैसे है। मोस्ट पेशेंट्स ये कहते हैं कि सर बचपन में एकदम हार्ड रहता था और अब हालत ये हो गई है कि पूरा हार्ड हो ही नहीं पाता। दूसरा प्रॉब्लम है कि जब तक आप हाथ में लेके बैठे रहेंगे, जिसको हैंड ग्रिप सिंड्रोम बोलते हैं, मतलब जब तक आप उसको हाथ में लेके बैठे रहेंगे हार्ड रहता है। जैसे आप हाथ हटाते हैं वैसे ही पेस या लापर डाउन हो जाता है। ये है टाइप 2 ईडी। इनमें पेल्विक फ्लोर की वीकनेस और वेनस लीक की वजह से धीरे धीरे बिना सपोर्ट के हार्ड रहता ही नहीं है। जिस को आपके हार्ड कोल्ड हैंड की हेल्प पड़ गई हो, वो एक सॉफ्ट वेट वार्म या यानी को टॉलरेट कर ही नहीं पाता, वो वजह के अंदर एंटर पेशेंट्स कर ही नहीं पाते। मेरे पास 30% पेशेंट्स ईडी के ऐसे हैं जो इतने समय से कर रहे हैं कि वो अपने पार्टनर को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते। क्रॉनिक माइग्रेन से पेल्विक फ्लोर तो वीक होता ही होता है, आपकी वेन्स, आर्टरीज भी वीक होती है और धीरे धीरे कम हो जाता है। 70% यंग मैन जो ईडी के साथ आते हैं उनमें इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉमन होता है। एंड्रयू हुबरमैन जो स्टैनफोर्ड में न्यूरोसाइंस की लैब चलाते हैं, वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंट कैन डिक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। उसके बाद आगे करेंगे, पर यस दे कैन आल्सो लिमिट लिबिडो इन रियल लाइफ इंटरेक्शंस। मतलब मरीजों का हार्डनेस जाती जाती है, जो एक इच्छा होती है करने की, वो भी खत्म होती है। सेकंड प्रॉब्लम जो देखी जाती है वो है प्री मेच्योर एजैकुलेशन या अर्ली डिस्चार्ज। जो आप अपना हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक कोल्ड टाइट ग्रिप है, वो सिर्फ आपके के शाफ्ट पे या के शाफ्ट पे फोकस रखती है, पर जो एक्चुअल है वो ग्लांस से होता है और एक्चुअल में ग्लांस का बहुत बड़ा रोल है। जो मुंड है वो धीरे धीरे हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और मोस्ट पेशेंट्स यो है योनि की जो वार्म वेट एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को होल्ड ही नहीं कर पाते। तो अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो पार्टनर भूल जाइए, धीरे धीरे आप खुद को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, खुद को भी होल्ड बिल्कुल कम नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड हार्म जो आप अपने बॉडी में कर रहे हैं वो है अपनी टाइमिंग को घटा रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम है अराउजल। बहुत सारे पेशेंट जो
एडिक्ट्स है वो ये आके बोलते हैं क्लिनिक पे या सेंटर पे कि सर मैं अराउज ही नहीं हो पाता हूँ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर से किए हुए 2 या 3 बार हुए हैं, मुझे अराउजल ही पूरा नहीं आता है, मुझे हार्डनेस ही पूरी नहीं आती, मुझे इच्छा ही नहीं हो रही, मेरा मन ही नहीं करता। और इसका रीजन है आपके ब्रेन के अंदर हो रहा केमिकल लोचा। आपके ब्रेन में कुछ हार्मोन्स है, कुछ न्यूरोरिसेप्टर्स है, कुछ ट्रांसमिटर्स है, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, जो बार बार करने से डिसबैलेंस में चले जाते हैं और इस कारण से आपको अराउजल में प्रॉब्लम आती है। हुबरमैन ने भी बोला है कि फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी क्रिएट्स अ डोपामिन वे पूल व्हिच डिक्रीजेस सेटिस्फैक्शन विद रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस। मतलब कि जब आप porn देखते रहते हैं masturbation के लिए, तो असल जिंदगी में आपको जो चीज अराउज करनी चाहिए, असल जिंदगी में जो आपको एक स्टिमुलेशन या रिवॉर्ड चाहिए, उसके लिए ना तो मेहनत करते हैं ना बॉडी को जरूरत रहती है। क्लिनिक में मैं रोज देखता हूँ यंग मैन जो कहते हैं डॉक्टर साहब porn के बिना अराउजल ही नहीं होता। और ये एक वार्निंग साइन है आपके लिए कि कल को अगर आपको रिलेशनशिप बनाना है, एक ही पार्टनर से कई साल से करना है, तो ये porn और ये उस टेंडेंसी को, उस एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करेगा। चौथा हार्म जो आप मास्टरबेशन से अपनी बॉडी में कर रहे हैं वो है टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप। टेस्टोस्टेरोन जो आपकी लाइफ फोर्स है, टेस्टोस्टेरोन जो मर्दों की लाइफ फोर्स है, वो धीरे धीरे मास्टरबेशन से कम हो जाती है। इसका रीजन अगेन प्रोलैक्टिन रिलीज, टू मच डोपामिन रिलीज है। ये जब आप बार बार मास्टरबेशन करते हैं तो हर बार आपकी बॉडी जो ये हार्मोन रिलीज करती है, उस कारण से आपके टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस किया जाता है, आपके ऑर्गेज्म धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, आपके एजैकुलेशन बार बार नहीं हो पाते, आपका सीमेन क्वालिटी क्वांटिटी खराब हो जाती है। और सबसे बड़ा जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है लो टेस्टोस्टेरोन का, वो है फटीग, थकान, वेट लॉस। जो पेशेंट्स की सबसे कॉमन कंप्लेंट होती है कि सर बॉडी में एनर्जी फील ही नहीं होती, लो एनर्जी, लो मसल लॉस। और उसके बाद आता है टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो है डिप्रेशन या मानसिक तनाव। और इसी पे आते हैं हम पांचवा हार्म जो आप मास्टरबेशन करके अपनी बॉडी में कर रहे हैं, वो है अपने मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप इश्यूज। जब आप मास्टरबेशन रेगुलरली करते हैं तो एक कांस्टेंट गिल्ट और शेम में रहते हैं, आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन लो जाता है, एंग्जाइटी रहती है, एंजॉय कर नहीं पाते, और रिलेशनशिप बनाने जाते हैं तो वो बन नहीं पाती। रिलेशनशिप में इंटीमेसी खत्म हो जाती है, आप बेडरूम में कुछ कर नहीं पाते हैं, फैमिली को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि पेशेंट को डाइवोर्स तक से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप एडिक्ट है तो ये 5 हार्म्स आपको काफी होंगे आज ही अपनी इनको बंद करने के लिए। मास्टरबेशन से आपकी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज जैसे जिम, पढ़ाई, काम, रिलेशनशिप सब डैमेज हो जाता है। ब्रेन एक चीज है और ब्रेन को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मास्टरबेशन। इसीलिए ये डेंजरस एडिक्शन साइकिल बन जाती है, जिस कारण से मरीज इससे बाहर नहीं आ पाते। तो दोस्तों ये थे इनके 5 हार्म्स: ईडीपीएमई, अराउजल डिसफंक्शन, टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप और मेंटल हेल्थ इश्यूज। अगर आप चाहते हैं एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जीना, आप चाहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो गई है, ये रिकवर हो जाए, या आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम डेवलप ना हो, तो आपको आज ही मास्टरबेशन क्विट करनी चाहिए। मास्टरबेशन कुछ समय, कुछ जैसे अनमैरिड लोग हैं, स्ट्रेस रिलीफ के लिए मे बी वंस अ वाइल ओके हो सकती है, पर ये सेम शराब का कॉन्सेप्ट है। थोड़ी शराब ओके हो सकती है पर ज्यादा शराब हार्म करेगी। उसी तरह थोड़ी मास्टरबेशन ओके हो सकती है, पर अगर आप उस थोड़ी को ज्यादा में कन्वर्ट करोगे तो आप खुद को हार्म करेंगे। तो अगर आपने इनके साइड इफेक्ट्स महसूस किए हैं तो कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं डॉक्टर गुप्ता और मिलते हैं अगले वीडियो में।